हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक माय चैनल न्यूलैंड। और आज हम सीखेंगे जिरिंड। जिरिंड क्या आप जानते हैं जिरिंड किसे कहते हैं और वाक्य में जिरिंड का किस तरह प्रयोग करते हैं। सबसे पहले जानेंगे जिरिंड की डेफिनेशन। जिरिंड होता क्या है। वर्ब का वह रूप जिसमें आईएनजी जुड़ता है वह जिरिंड भी कहलाता है। वर्ब के और भी अन्य रूप होते हैं। प्ले, प्लेड, प्लेड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और जिरिंड में वर्ब और नाउन दोनों की पावर होती है। ये एज ए सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं आप इसको, एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं और इसे एज ए वर्ब भी यूज कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। These are three examples. प्लेइंग कार्ड इज नॉट अलाउड हेयर। यहाँ पर जो प्लेइंग है एज ए सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन करता है, तो यहाँ पर ये एज ए नाउन है। और आप एक बात ध्यान दीजिए, जिस तरीके से वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेता है उसी तरीके से इस प्लेइंग ने भी एज ए ऑब्जेक्ट लिया है, तो यहाँ पर एज ए वर्ब का भी काम कर रहा है। ये इसमें वर्ब की भी पावर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सेकंड एग्जांपल देखिए, आई लाइक रीडिंग पोएट्री। यहाँ पर जो रीडिंग है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है और एक वर्ब की तरह ही इसने फिर से ऑब्जेक्ट। आइए एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। ही इज फंड ऑफ होर्डिंग मनी। यहां पर लाइक ए नाउन की तरह काम कर रहा है जो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और लाइक ए वर्ब की तरह इसने फिर से ऑब्जेक्ट लिया है मनी। ओके, आगे देखते हैं। यह एक ऑर्डिनरी नाउन की तरह भी काम करता है, जैसे कि सामान्य नाउन हमारा काम करता है उसी तरीके से हम इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। जिरेंड ऑर्डिनरी नाउन की तरह भी काम करता है, जैसे एक ऑर्डिनरी नाउन काम करता है। यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, द मेकिंग ऑफ द प्लान इज इन हैंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेकिंग मैंने लिखा हुआ है। जैसे एक ऑर्डिनरी नाउन आर्टिकल लेता है, ये आर्टिकल इसके लिए आया है। और नाउन की आपने देखा होगा कि प्रीपोजिशन का भी हम प्रयोग करते हैं, इसके बाद ऑफ आया है। उसी तरीके से आप सेकंड वाला देखिए, द टाइम ऑफ द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स हैज कम। यहाँ पर भी एक ऑर्डिनरी नाउन की तरह सिंगिंग में काम किया है, क्योंकि इसने यहाँ पर आर्टिकल लिया है द। ओके, और आप ये भी ध्यान दीजिए, जब भी हम जेरेंड का प्रयोग एज ए नाउन के तौर पर प्रयोग करते हैं तो ये एज ए सिंगुलर काउंट होता है। यहाँ देखिए वर्ब इज आई है। और एक बात ध्यान दीजिए, जेरेंड और पार्टिसिपल दोनों के अंत में आईएनजी होता है, तो इसको हमेशा ध्यानपूर्वक ही सीखना चाहिए। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट यूज देखते हैं जेरेंड के बारे में। आप देख सकते हैं वॉकिंग स्टिक, राइटिंग टेबल, फ्राइंग पैन, दीज आर जेरेंड। चलने की स्टिक, लिखने की टेबल, आप ऐसे भी बोल सकते हैं चलने के लिए स्टिक और लिखने के लिए टेबल। यहां पर आप ध्यान दीजिए, अ स्टिक फॉर वॉकिंग, अ टेबल फॉर राइटिंग। लिखने की टेबल, चलने की स्टिक। आपने देखा होगा ज्यादातर कई लोग जाते हैं शॉप पर और बोलते हैं कि भैया हमें एक राइटिंग टेबल चाहिए,
तो वहाँ पे जो राइटिंग वर्ड है ये हमारा जेरेंट की तरह ही यहाँ पर यूज हुआ है। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर जेरेंट को समझने में हेल्प मिली है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।